हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के जून 2017 CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चंस को। टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए, 2 क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के लिए। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा आपसे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो ग्रुप थ्योरी की प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से डेवलप करेंगे, तो प्लीज़ इसको अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए 2 मार्क्स का। क्वेश्चन ने कहा है आपसे, फॉर अ पॉइंट ग्रुप एंड इनकम्प्लीट कैरेक्टर टेबल इज गिवन बिलो विथ 1 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिसिंग। ये आपको कैरेक्टर टेबल दी गई है एंड आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा मूल्यांकन टेबल जो मूल्यांकन सिंबल है इन कैरेक्टर्स है वो इसमें मिसिंग होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सिंपली इसको देख के पता कर सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर टेबल आपको दी गई C3V पॉइंट ग्रुप की है। एंड C3V पॉइंट ग्रुप में जो मिसिंग कैरेक्टर है यहाँ पर वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, डेट इज़ A2 1 एंड -1। सो इस क्वेश्चन का जो आपका सीधा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। C3V की कैरेक्टर टेबल है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम चाहो तो आप कंप्लीट भी लिख सकते, देखिए इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपके C3V पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 4 मार्क्स का है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है आपसे, द करेक्ट रिलेशन इन्वॉल्विंग सिमेट्री ऑपरेशंस। ये 4 आपको सिमेट्री ऑपरेशन दिएगा और आपको इनमें करेक्ट रिलेशन फाइंड करना है। चलिए धीरे धीरे हम करना स्टार्ट करते। देखिए फ्रेंड्स, जब हम पहले वाले रिलेशन की बात करते हैं तो S4 स्क्वायर किसके इक्वल हम मान सकते हैं? देखिए S4 स्क्वायर बनता है एक तो C4 स्क्वायर से एंड सिग्मा स्क्वायर से। अब C4 स्क्वायर को हम C2 भी लिख सकते हैं, C2 1 इंटू, और सिग्मा में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 2 कंडीशन ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे सपोज हम इसको सिग्मा n मानते। अब यहाँ पर अगर n में आपके इवन नंबर हो सिग्मा के साथ तो ये जो होता है e के इक्वल हो जाता है, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाता है। और अगर ऑड होता है यहाँ पे तो उसको हम सिग्मा ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर बिकॉज सिग्मा 2 इट मीन्स यहाँ पे इवन नंबर है, तब ये क्या हो जाएगा, ई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीन्स ये जब भी आपको पता है किसी भी जब आप सिमेट्री ऑपरेशन को ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज सिमेट्री ऑपरेशन आपको मिल जाता है। इट मीन्स S4 2 जो है वो C2 1 के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, सही नहीं है। दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा आपको क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सिग्मा XG मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा YG इज इक्वल टू C2X। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। देखिए क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में हम 3 प्लेन ले लेते हैं XYZ। इस पर आप अप्लाई कीजिए। पहले सिग्मा XG जो आपके कंडीशन में दे रहे हैं, इसको अप्लाई करने पर फ्रेंड्स आप क्या देखेंगे कि x और y का तो साइन सेम रहेगा, x और z का साइन सेम रहेगा, y का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, x माइनस वाई एंड जी। इसके बाद जब आप इस पर अप्लाई करते हैं सिग्मा वाई जी अप्लाई करने में क्या होगा, y और g का तो साइन सेम रहेगा, x का साइन चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, -x माइनस वाई एंड जी। अब इसी को जब अपन इस पर C2 अप्लाई करके देखते हैं, अगर हम इस पर C2 x एक्सिस पर अप्लाई करें तो C2 x एक्सिस पर अप्लाई करने का क्या होता है कि जो x है उसका साइन वही रहता है, y और z का साइन चेंज हो जाता है। तो x माइनस वाई और माइनस जेड हो जाएगा। अब क्या ये दोनों सेम है? जी नहीं, बिल्कुल सेम नहीं। यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है। तो इट मीन जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो भी सही आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, S4 3। तो जैसे यहाँ पर अपने C4 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 था, तो S4 3 भी किसके बराबर हो जाएगा, आपके C4 3 इंटू सिग्मा 3। अब इसको हम सिग्मा 3 को किस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, C4 3 सिग्मा इंटू सिग्मा, हमने सिग्मा 3 को सिग्मा इंटू सिग्मा 2 में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमको होता है कि सिग्मा 2 यहाँ पे आ गया आपके, एक तो यहाँ पे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 तो सिग्मा 1 ही रहेगा जो हमने ऊपर कंडीशन बताई थी कि सिग्मा में 2 कंडीशन है, ऑड एंड इवन की। यहाँ पे ऑड है तो ये सिग्मा 1 रहा एंड सिग्मा 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं,
C43 इंटू सिग्मा इंटू ई। इट मीन्स यहाँ पे क्या है C43 सिग्मा, तो यहाँ पर भी यहाँ पे C43 सिग्मा के, तो S43 भी आपका क्या है रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो इट मीन्स आपका जो अब तीनों ऑप्शन रॉन्ग प्रूफ हो गए, तो इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करके देख लेते। देखिए फ्रेंड्स कैसे होगा। S63 की बात कर रहे हैं हम, S63 को हम C63 इंटू सिग्मा 3 लिख सकते हैं। C63 को हम किस तरह से C21 भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, सिग्मा 3 को सिग्मा इंटू सिग्मा 2 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब सिग्मा 2 तो हो गया आपका ई, इट मीन्स यहाँ पे क्या बचा आपका C2 सिग्मा ई, एंड यहाँ पर इट मीन्स ये हुआ आपके सिग्मा C2 सिग्मा। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं एस की यानी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन की, तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में भी ये कंडीशन होती है कि मॉलिक्यूल में C2 अप्लाई करके हम उसके परपेंडिकुलर प्लेन को देखते हैं, यानी C2 अप्लाई करने के बाद सिग्मा, मतलब जो भी कंडीशन होती है, अगर C2 अप्लाई करेंगे तो वो C2 अप्लाई करके सिग्मा परपेंडिकुलर प्लेन से देखेंगे तो वहाँ S2 हो जाएगा, C3 करके परपेंडिकुलर तो S3, एंड C4 करेंगे तो S4, इस तरह से। तो यहाँ पर C2 अप्लाई किया तो इट मीन्स ये C2 सिग्मा किसके बराबर है S2 के। तो ऑप्शन के अनुसार ये भी आपके प्रूफ होगा कि S63 क्या है S2 के इक्वल होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। तो ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन। अब आते हैं फ्रेंड्स तीसरे एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी भी है आपके लिए, टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो ग्रुप थ्योरी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप मान सकते हैं। इसमें मतलब आपका लगभग हर कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से सीख लिया तो मतलब ये मान सकते हैं आप लगभग हर तरह का क्वेश्चन आप ग्रुप थ्योरी का सॉल्व कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, given below is a specific vibrational mode of BCl3 with positive and negative denoting movement of the respective atoms above and below the planes of the molecule respectively। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको BCl3 मॉलिक्यूल दिया हुआ, उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन बताए। नेगेटिव साइन का मतलब है आपके बिलो द प्लेन, यानी बोरोन जो बिलो द प्लेन वाइब्रेट कर रहा है, एंड क्लोरीन जो तीनों है वो अबव द प्लेन वाइब्रेट कर रहे हैं। अब आपको क्या है यहाँ पर जो कैरेक्टर टेबल दी गई है उसमें से IIR फाइंड करके इनके वाइब्रेशनल मोड निकालने, IIR ऑफ द वाइब्रेशनल मोड एंड इट्स IR एंड रमन एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको क्या है, ये कैरेक्टर टेबल है RR की फॉर्म में, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। आपको इसको क्या करना है फ्रेंड्स, IIR में चेंज करना है। IIR में से चेंज करने के बाद जो उसके रिप्रेजेंटेशन आएंगे उनमें से आपको ये फाइंड करना है कि कौन से रमन एक्टिव होंगे या कौन से IR एक्टिव होंगे। और आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A2 प्राइम, E प्राइम, A1 प्राइम एंड A2 डबल प्राइम। तो ये 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी। अब बिकॉज हमको वाइब्रेशनल मोड फाइंड करना है, तो हमको वाइब्रेशनल मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या है, डिग्री ऑफ, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी होती है। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो फ्रेंड्स होता है 3n। टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 3n। अब यहाँ पर जो n है आपका वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। n होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो इट मीन्स जो आपका BCl3 है उसके लिए 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 4, इट मीन्स 12। अब ये तो आपके टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। और
ट्रांजिशनल और रोटेशनल को जब आप घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, वाइब्रेशनल, जो हमको अल्टीमेटली फाइंड करनी है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो टी होता है यानी ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3 होती है, दैट इज़ 3x 3y एंड 3z, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 3। जब हम बात करते हैं आर की यानी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो ये इसकी वैल्यू 2 होती है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, एंड इसकी वैल्यू 3 होती है आपके नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आर की वैल्यू 2 हुई लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ना, आर की वैल्यू 3 हुई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। इसी तरह से जो आपकी वी है यानी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 वैल्यू होती है आपकी लीनियर के लिए, एंड v इज इक्वल टू 3n-6 होती है आपके नॉन लीनियर सिस्टम या मॉलिक्यूल के लिए। तो ये तो हुई आपके तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात। फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो होते हैं मॉलिक्यूल के, उनको ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस of a molecule is known as normal modes of vibration। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ही नॉर्मल मोड्स क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं। अब हमको क्या करना है, इन नॉर्मल मोड्स के एनालिसिस, इन्हीं नॉर्मल मोड्स का क्या करना है, एनालिसिस करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मल मोड्स के एनालिसिस के लिए हमको सबसे पहले क्या है, रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन को जनरेट करना होता है। वो जनरेट करने वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। तो जब हमको आर जनरेट करना हो, रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन, आर मीन्स रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हम बोलते हैं टाउ आर। इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, NUS/FR। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर NUS क्या है, आपके नंबर्स ऑफ एटम अनशिफ्टेड, एंड FR क्या है आपका, कंट्रीब्यूशन फंक्शन पर एटम। अब ये NUS एंड FR क्या है वो समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए नंबर्स ऑफ एटम अनशिफ्टेड, देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल पर कोई भी सिमेट्रिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो उस अप्लाई करने के बाद उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स जो है अनशिफ्टेड रहे, वो होता है आपका नंबर्स ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कैरेक्टर टेबल को अरेंज करते। देखिए D3H आपको दे रखी थी क्वेश्चन में। D3H के जो सिमेट्रिक ऑपरेशन है वो थे E2C3 3C2 सिग्मा H 2S3 एंड 3 सिग्मा V। तो फ्रेंड्स इनमें जब हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ सब्सटीट्यूटेड एटम्स की या अनशिफ्टेड एटम्स की, सॉरी नॉट सब्सटीट्यूटेड इज अनशिफ्टेड एटम्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैं एक मॉडल से समझाता हूँ आपको। देखिए सपोज़ ये आपका BCl3 है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है, आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर प्लेनर, तीनों क्लोरीन 120 डिग्री एंगल में, सेंटर में क्या आपके बोरोन प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए जब आप इस पर ई अप्लाई करते हैं, ये तो जो सेंटर में एक्सिस है इसके प्रिंसिपल एक्सिस है फ्रेंड जेड एक्सिस C3। ये वाली एक्सिस का है C3, जिसके अराउंड इसको हम रोटेट करते हैं। तो ये C3 एक्सिस की प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ई जब अप्लाई करते हैं तो सपोज ई तो क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि ई तो खुद ही वो मॉलिक्यूल होता है।
मतलब ई सब में प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में, ई इटसेल्फ ई सब में होता है फ्रेंड्स, है ना। तो इट मीन्स सेम स्ट्रक्चर हमको मिलती है ई में। तो इट मीन्स यहाँ पे बोरोन अपनी जगह पर है, तीनों क्लोरीन अपनी जगह पर है ई में। तो यहाँ पर हम देखिए क्या है कि मतलब चारों जो एटम्स है अनशिफ्टेड रहेंगे। तो इसलिए ई की जो NUS की वैल्यू है वो होती है 4 आपके। अब देखिए नेक्स्ट, जब आप इस पर C3 अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स इस पर, तो C3 मैंने आपको बताया ये वाली जो एक्सिस है C3 है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। जब आप इस पर C3 अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होता है, इस तरह से आपको मिलती है, ठीक है। ये C3 अप्लाई करने पे पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा। तो C3 अप्लाई करने पे क्या होगा फ्रेंड्स, ये तीनों क्लोरीन की पोजीशन क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी। ये वाला क्लोरीन इसकी जगह, ये वाला इसकी जगह और ये वाला इसकी जगह। लेकिन आप ये वाला क्लोरीन इसकी जगह, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह। लेकिन जो बोरोन है वो सेंटर में ही रहेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या, 3 क्लोरीन तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो बोरोन है वो अनशिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ से C3 पास हो रही है। तो इट मीन्स C3 में जो NUS यानी अनशिफ्टेड एटम है वो कितने हो जाएंगे, 1। अब C2 देखें, इसमें C2 देखिए फ्रेंड्स किस तरह से अप्लाई होती है BCl3 में। C2 सपोज हम अप्लाई करें एक बोरोन और क्लोरीन के अक्रॉस, तो यहाँ पर जब आप इस पर C2 अप्लाई करते इस तरह से, यहाँ पे, यहाँ, तो यहाँ पर देखिए ये बोरोन और ये क्लोरीन तो क्या अनशिफ्टेड रहेंगे, और ये वाला क्लोरीन इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा। तो इसमें इट मीन C2 अप्लाई करने पे क्या है, 2 एटम्स जो है अनशिफ्टेड रहेंगे। अब अगर यहाँ पर सिग्मा एच अप्लाई करें, आपको पता है कि सिग्मा एच हमेशा कैसे अप्लाई होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अप्लाई होता है फ्रेंड्स, है ना। तो परपेंडिकुलर किस तरह से अप्लाई होगा फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस तरह से इस पर अप्लाई करेंगे C3 के। तो इस तरह से अप्लाई करने पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो बोरोन और तीनों क्लोरीन भी क्या अपनी जगह पर रहेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं S3। S3 आपको पता है कि C3 और सिग्मा का कॉम्बिनेशन है। तो C3 और सिग्मा के कॉम्बिनेशन में फ्रेंड्स हमने पहले देखा है C3 अप्लाई करने पे बोरोन अनशिफ्टेड रहता है, तीनों क्लोरीन, और उसका जब आप रिफ्लेक्शन देखेंगे तो भी सेम स्ट्रक्चर मिलेगी। तो इट मीन S3 अप्लाई करने पे भी क्या होगा, आपका एक अनशिफ्टेड एटम रहेगा। एंड जब आप C2 सिग्मा V अप्लाई करते हैं C3 के पैरेलल, तो सिग्मा भी देखिए आप इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ये बोरोन और क्लोरीन को तो क्या कट करेगी, लेकिन ये दोनों क्लोरीन इधर की इमेज इधर और इधर की इधर बनेगी, इन दोनों। तो इट मीन्स सिग्मा वी में भी क्या होगा, आपके 2 एटम्स अनशिफ्टेड रहेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये इनकी NUS की वैल्यू है हर एक से ऑपरेशन की। ठीक है फ्रेंड्स। अब इनका आपको जो कंट्रीब्यूशन फंक्शन है वो याद रखना है फ्रेंड्स। देखिए जो ई का कंट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो होता है 3, एंड जो आपका CN का कंट्रीब्यूशन फंक्शन होता है मीन्स फॉर रोटेशन CN, वो होता है आपका 1+2 cos थीटा। यहाँ पर C3 है तो C3 में एंगल कितना होता है, 120। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 120 डिग्री। एंड यू नो cos 120 इज इक्वल्स टू -12। सो फॉर C3 इसकी वैल्यू जाएगी 1+2 इंटू -12। इट मीन्स 1 तो इट मीन्स 0। तो यहाँ पर C3 के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अगर हम बात करें C2 के लिए, तो C2 के लिए जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, 180 डिग्री। फॉर C2 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड cos 180 की वैल्यू आपको पता है फ्रेंड्स क्या होती है, -2। सो C2 के लिए इसकी वैल्यू जाएगी 1+2 इंटू -2। इट मीन्स -1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। अब सिग्मा एच एंड सिग्मा वी के लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद रखनी है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू होती है 1 एंड इसकी वैल्यू भी होती है 1। और एस के लिए आपकी जो होती है -1+2 cos थीटा।
यहाँ पर बात करें S3 की, S3 में भी थीटा की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री है। तो S3 में क्या होगी आपकी, -1 + 2 इंटू -12, दैट इज़ -2। तो यहाँ पर वैल्यू जाएगी आपकी -2। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन निकालने का, ये रहा NUS इंटू एफ। तो ये जो कैरेक्टर टेबल है, अब हम इसका क्या पता कर सकते हैं, जब आपने ये फाइंड कर लिया ना, सब NUS भी फाइंड कर लिए, तो अब आप यहाँ पर क्या पता कर सकते हैं, इनका रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर 12, 0, -2, 4, -2 एंड 2। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिल गया इस कैरेक्टर टेबल का रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज 12, 0, -2, 4, -2 एंड 2। इट इज रिलेटेड टू E, it is related to 2C3, 3C2, sigma H, 2S3 and 3 sigma V। तो ये आपको मिल गया RR। अब इसके बाद हमको क्या है, इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को किस में कन्वर्ट करना है, IR है, यानी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, दैट इज H। फ्रेंड्स, ऑर्डर होता है आपका सम ऑफ द सिमेट्रिक ऑपरेशंस अलोंग विद देयर कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर जो आपके ऑपरेशंस है, देखिए यहाँ पर आपके 6 टोटल ऑपरेशंस दिए गए हैं D3H ग्रुप के, एंड इनके जो कोफिशिएंट है, इसका होगा 1 + 2 3 + 3 6 + 1 7 + 2 9 + 3 12। तो इट मीन्स यहाँ पर जो D3H पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर होगा वो क्या होगा आपका 12। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से आगे थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको IAR में चेंज। देखिए फ्रेंड्स, कैरेक्टर टेबल के अकॉर्डिंग हम जब बात करते हैं, तो यहाँ पर A1 प्राइम को, RR को जब IRR में चेंज करना, तो हम यहाँ पर देखते हैं 1/H यानी 1/12। आपको फ्रेंड्स ये देखना है कि कैरेक्टर टेबल में जो कोफिशिएंट है आपका ऑपरेशन का, वो मूलिकन सिंबल का वैल्यू एंड जो नीचे RR आई है उसकी वैल्यू, तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वापस से सुन लीजिए, जो आपका ऑपरेशन है सिमेट्रिक ऑपरेशन, उसका कोफिशिएंट, सिमेट्रिक ऑपरेशन है उसका कोफिशिएंट, जो आपका मूलिकन सिंबल है उसकी वैल्यू, देन लास्ट में जो आपका RR है उसकी वैल्यू, तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह से ये वैल्यूज आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4 + 6। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कैसा है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आप देखिए, जब आप कैरेक्टर टेबल देखेंगे, तो मैंने आपको कैसे बताया था। अब देखिए यहाँ पे आपके हालांकि ऑप्शंस में A1, तो ये सिमिलर ही है, A1 हो या A1 प्राइम हो। मैंने आपको बताया था जो आपका ऑपरेशन उसका कोफिशिएंट है, अब E1, वो मूलिकन सिंबल की जो वैल्यू है वो, एंड लास्ट में जो आपके RR है उसकी वैल्यू, उस हिसाब से। देखिए यहाँ पे 1 1 एंड 12, ये आ गई आपकी 1 1 एंड 12। नेक्स्ट वाला है आपके 2 1 एंड 0, नेक्स्ट 2 1 एंड 0। ये सब रिलेटेड है आपके A1 से, यहाँ पे बिकॉज हमने A1 प्राइम या A1, ठीक है फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह से 3 1 -2, ये आ गई 3 1 -2। ये आ गई आपकी 1 1 एंड 4,
ये आ गई 114। इसी तरह से 2 1 एंड 1, ये आ गई 2 1 सॉरी -2, एंड लास्ट आपके 3 1 एंड 0, ये आपकी 3 1 एंड 2, तो ये आपकी 3 1 एंड 2। इस तरह से आपको क्या करना है, A1 तो आपकी वैल्यू आ जाएगी A1 प्राइम। फ्रेंड्स इसी तरह से जब आप सबको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो आर की वैल्यू है, मैंने आपको एक करके बता दिया, बाकी सब करके देख लीजिएगा। जो आपकी आर की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, A1 प्राइम प्लस A2 प्राइम प्लस 3E प्राइम प्लस 2A2 प्राइम डबल प्राइम प्लस E डबल प्राइम। ये आपकी फ्रेंड्स आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको हम सॉरी, ये आपके जो आर था उसको हमने क्या कन्वर्ट किया फ्रेंड्स, IIR में कन्वर्ट कर लिया। सॉरी, ये IIR की वैल्यू है, ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है आपका रिड्यूसिबल का। अब आपको इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन कौन से जो IIR है वो आपके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन से रिलेटेड है। उसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, IIR रिलेटेड टू मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। उसके लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने के लिए ट्रांजिशनल और रोटेशनल को क्या करते हैं, वाइब्रेशनल में से क्या कर देंगे फ्रेंड्स, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे ट्रांजिशनल और रोटेशनल जो है फ्रेंड्स, वो देखिए आपको कैरेक्टर टेबल से पता लग जाएगा ट्रांजिशनल और रोटेशनल कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स। A2 प्राइम होगा, E प्राइम होगा, A2 डबल प्राइम होगा, ये रोटेशनल है, RZ एंड Z, RX RY रोटेशनल के, XYZ क्या है आपके ट्रांजिशनल के। तो ये चारों जो आपके मूलिकन सिंबल से A2 E प्राइम, A2 डबल प्राइम एंड E डबल प्राइम, ये आपके चारों क्या है, T प्लस R यानी ट्रांजिशनल प्लस रोटेशन है। तो इन दोनों का सम आपको क्या करना है, इस IIR में से रिड्यूस करना होगा। तो चलिए करते हैं, क्या वैल्यू मिलेगी वो देखते हैं। तो A1 प्लस A2 प्राइम प्लस 3E प्राइम प्लस 2A2 प्राइम प्लस E डबल प्राइम, इसमें से हम माइनस कर देते हैं A2 प्राइम प्लस E प्राइम प्लस A2 डबल प्राइम प्लस E डबल प्राइम। ये आपका ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल। तो यहाँ से A2 प्राइम से A2 प्राइम तो A1 प्राइम आ गया आपके, प्लस 3 में से 1 माइनस गया 2 बचा, तो 2E प्राइम प्लस A2 डबल प्राइम। तो फ्रेंड्स ये जो आपका है, ये आपका IIR है रिलेटेड टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल मोड। यानी A1 प्राइम, E प्राइम एंड A2 प्राइम। तो यहाँ से आपको इसमें देखना है कौन कौन से A1 प्राइम, E प्राइम एंड A2 डबल प्राइम। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता करने हैं कि ये तो आपको ये पता लग गया कि ये रिलेटेड टू। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है वो देखिए। इसमें आपके फ्रेंड्स A2 तो प्राइम वैसे ही कैंसिल हो गया। E प्राइम देखिए क्या है, E प्राइम फ्रेंड्स बोला बोथ आया रमन एक्टिव, जी हाँ वो है। A1 प्राइम देखिए क्या है, रमन एक्टिव, जी हाँ ये भी है। A2 प्राइम डबल प्राइम क्या है, IR एक्टिव, जी हाँ ये भी है। यहाँ पे मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि IR एंड रमन सेलेक्टिविटी के जो सिलेक्शन रूल होता है वो कहते हैं कि जब आपके XY या Z कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इनको लीनियर फंक्शंस बोलते हैं, तो वो IR एक्टिव होता है। और जब इन लीनियर फंक्शंस की बाइनरी फॉर्म प्रेजेंट होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, रमन एक्टिव बोलते हैं। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स अब कन्फ्यूज़न है कि ये तीनों ऑप्शन राइट दिख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको ओवरकम करने के लिए हमको एक कंडीशन दी गई है, प्लस एंड माइनस डिनोटिंग मूवमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एटम्स अबव एंड बिलो द प्लेन। प्लस वाले अबव द प्लेन है एंड बी माइनस वाले बिलो, यानी जो बोरोन है वो बिलो द प्लेन मूव कर रहा है, क्लोरीन है जो अबव द प्लेन। इट मीन्स क्या है फ्रेंड्स कि ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो प्लेन तो XY प्लेन सपोज हम मानते हैं, तो और यहाँ पे जो मूवमेंट है अबव एंड बिलो, इट मीन जो आपका XY प्लेन है वो तो ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन जो आपके मूवमेंट है वो Z एक्सिस के अराउंड हो रहा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो रहा है मूवमेंट।
जैसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ये जो मैंने आपको एक मॉडल बताया था कि यहाँ पर ये क्या है, प्लेन में है एक्स एंड वाई। तो जो आपका बोरोन है वो इस प्लेन के पैरेलल में क्या है, डाउनवर्ड्स जा रहा है, एंड ये तीनों क्लोरीन जो है अपवर्ड जा रहा है, यानी मूवमेंट जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अब आपके बिकॉज तीनों ऑप्शन सही आ रहे हैं, ई प्राइम, ए वन प्राइम एंड ए टू डबल प्राइम। तो देखिए ए वन प्राइम की जब आप बात करते हैं, इसके जो वैल्यूज़ है आपके, ये क्या है आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो बाइनरी फंक्शन है वो क्या है एक्स वाई, यानी जो ए वन प्राइम है उसमें क्या आपके एक्स वाई प्लेन में वो होगा वाइब्रेशन। तो यहाँ पर तो हमको ये कंडीशन देने की, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में तो हो नहीं रहता, यानी हम क्या करते हैं, ये कैंसिल करते हैं ए वन प्राइम। ई प्राइम में देखिए फ्रेंड्स, ई प्राइम में भी क्या है एक्स वाई प्लेन दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी क्या है एक्स वाई प्लेन में भी एक्स वाई प्लेन होगी। तो हम इसको क्या करते हैं, ई प्राइम को भी कैंसिल करते हैं, यानी यहाँ ई प्राइम और ए वन प्राइम दोनों में क्या है वाइब्रेशन जो है एक्स वाई प्लेन में दे रखे, लेकिन हमको पता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट है वो क्या है जेड प्लेन के पैरेलल हो रहा है। अब तो लास्ट कंडीशन हमने देखी ए टू डबल प्राइम। तो ए टू डबल प्राइम में देखिए जो यहाँ पर ये z की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर फंक्शन में अगर एक्स वाई जेड प्रेजेंट हो तो वो आई आर एक्टिव होते, तो हाँ, तो ए टू प्राइम भी देखिए यहाँ पे z दे रखी है, यानी यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। और यहाँ पर भी हमको पता है कि BCl3 में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसा है फ्रेंड्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट पता लगते हैं एक ही क्वेश्चन में, एंड कैसे आपके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना है उसका मैंने आपको तरीका बताया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले वाइब्रेशनल मोड्स आपको पता करने के लिए टोटल आपको पता होने चाहिए नंबर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में, जिसकी वैल्यू 3n होती है। आप वापस से एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की पता किया हमने, जो होती है 12। फिर अब इनमें से तीनों को हम डिवाइड करते हैं, ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल में। तो ट्रांजिशनल 3 होती है अराउंड तीनों एक्सिस के अराउंड 3, TX, TY, TZ। रोटेशनल 2 नो होती है लीनियर में, 3 होती है नॉन लीनियर में। वाइब्रेशनल की वैल्यू 3n-5 लीनियर में, 3n-6 नॉन लीनियर में। फिर टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात। तो ये आपको ध्यान रखनी फ्रेंड्स, अगर आपके क्वेश्चन में मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ना देखे तो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी बोला, इट मीन्स वो क्या है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अब आपको यहाँ से क्या है इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जनरेट करना है कैरेक्टर टेबल का। इसको जनरेशन ये वाला बस इसका जो एक जो कंफ्यूज करने वाला पार्ट है, या जो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, हालांकि टफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत है ये। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या है, ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। NUS इंटू FR, नंबर ऑफ एटम अनशिफ्टेड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखिए फ्रेंड्स, NUS तो आपके वहाँ पर मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग आपको निकालने पड़ेंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि आपको सब दिया हुआ रहेगा कैरेक्टर टेबल में। आपके पास सारे क्या है फंक्शंस दिए हुए रहेंगे आपको, ऑपरेशंस कौन कौन से वो तो आपको दे रखें, तो वो आप अप्लाई करके NUS तो फाइंड कर लेंगे। लेकिन जो आपकी कंट्रीब्यूशन फंक्शन है, इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये आपको याद होनी चाहिए सबकी। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। फिर इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करने का ये तरीका है 1/h इंटू, मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑपरेशन है उनके कोफिशिएंट्स इन मल्टीप्लाई बाय जो आपके मूलिकन सिंबल है उसकी वैल्यू, देन मल्टीप्लाइड बाय RR, इस तरह से। तो ये मैंने आपको ये बताया था ई से मैंने आपको A1 का करके बता दिया। बाकी सारे भी आप इसी तरह करके देखिएगा, कोई डिफ़िकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। देन उसके बाद जो IIR हमको मिला, RR से हमको क्या मिला, IIR। उस IIR में से जो हम T+R की वैल्यू, T+R मैंने आपको देखना बता ही दिया है, जो आप ग्रुप अपने कैरेक्टर टेबल में से देख लीजिएगा। T+R ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल आपको पता है, जहाँ पर XYZ कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट होंगे, यानी लीनियर फंक्शन वो ट्रांजिशनल, एंड जहाँ पे RX RY RZ है वो रोटेशनल। उन दोनों को प्लस करके IIR में से माइनस करो तो आपको IIR रिलेटेड टू वाइब्रेशनल मिल जाएंगे। यही ऊपर भी मैंने आपको यही बात कही थी कि जो आपके
टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से अगर आप टी प्लस आर यानी ट्रांजिशन प्लस रोटेशन माइनस करो तो आपको वाइब्रेशन मिल जाएंगे। फिर ये मिलने के बाद जब हमने देखा कि अब ऑप्शन में चारों कौन से, तो ऑप्शन में हमको ये दिखा कि बिकॉज यहाँ पे जेड एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए जो A2 डबल प्राइम है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, इसको अंत तक ज़रूर देखिए। एंड किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।